आज हम बात करेंगे आईपीएल इतिहास में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पहले मैच के बारे में। आईपीएल इतिहास में जब ये दोनों टीमें पहली बार एक दूसरे के सामने उतरी तो अलग ही लेवल का मुकाबला देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, बात है 2008 की। आईपीएल के पहले सीजन का 5वां मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना था। मुंबई इंडियंस टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेती है। दोनों टीमों की बात करें तो मुंबई इंडियंस में कप्तान हरभजन सिंह, सनत जयसूर्या, लुक रॉन्की, रॉबिन उथप्पा, शॉन पॉलक, अभिषेक नायर जैसे खिलाड़ी थे। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में कप्तान राहुल द्रविड़, शिवनारायण चंद्रपॉल, जैक कैलिस, रॉस टेलर, विराट कोहली और मार्क बाउचर जैसे बेहतरीन खिलाड़ी थे। मुंबई इंडियंस बल्लेबाजी करने उतरती है। सलामी बल्लेबाज लुक रॉन्की और सनत जयसूर्या आते हैं। दोनों ही मुंबई इंडियंस को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें नाकाम रहते हैं क्योंकि लुक रॉन्की ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं और 2 चौके लगाकर अपना विकेट खो देते हैं। रॉन्की 10 गेंदों में महज 8 रन का योगदान दे पाते हैं। दूसरी तरफ से सनत जयसूर्या अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर क्रीज पर आते हैं डोमिनिक थॉर्डली और आते ही वह 4 गेंदें खेलते हैं और 5वीं गेंद उनके सर पर लगती है, जिससे उनको गंभीर चोट लग जाती है। उसके कारण उनको रिटायर हो जाना पड़ता है। फिर क्रीज पर आते हैं रॉबिन उथप्पा और सनत जयसूर्या के साथ मिलकर मुंबई की पारी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर में सनत जयसूर्या 1 रन चुराने के चक्कर में जहीर खान के हाथों रनआउट हो जाते हैं। जयसूर्या 16 गेंदों में 29 रन की तूफानी पारी खेलते हैं। फिर क्रीज पर आते हैं पिनाल शाह और रॉबिन उथप्पा के साथ मिलकर मुंबई की पारी को आगे बढ़ाते हैं। दोनों ही जैसे तैसे 100 रन के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी पिनाल शाह, जो कि पारी के दौरान स्ट्रगल कर रहे थे, वो अपना विकेट खो देते हैं। पिनाल शाह 23 गेंदों में महज 19 रन का ही योगदान दे पाते हैं। फिर क्रीज पर आते हैं अभिषेक शर्मा और आते ही बड़े शॉट खेलने लगते हैं। उनको देखकर रॉबिन उथप्पा भी अपने हाथ खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। उथप्पा महज 38 गेंदों में 48 रन की पारी खेलकर अपना विकेट खो देते हैं और पवेलियन लौट जाते हैं। फिर क्रीज पर आते हैं शॉन पॉलक। फिर यहां से ऐसा लगता है मुंबई इंडियंस 140-50 तक ही पहुंच पाएगी, लेकिन शॉन पॉलक, अभिषेक नायर मुंबई इंडियंस की पारी को बेहतरीन तरीके से फिनिश करते हैं, जिसमें शॉन पॉलक महज 12 गेंदों में 28 रन की तूफानी पारी खेलकर मुंबई इंडियंस को 20 ओवर में 165 रन तक पहुंचा देते हैं। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 166 के टारगेट का पीछा करने उतरती है। सलामी बल्लेबाज शिवनारायण चंद्रपॉल, राहुल द्रविड़ क्रीज पर उतरते हैं। दोनों ही आरसीबी को बेहतरीन शुरुआत दिलाते हैं, लेकिन राहुल द्रविड़ बहुत ही ज्यादा स्लो खेलते हैं और इसी प्रेशर के कारण शिवनारायण चंद्रपॉल अपना विकेट खो देते हैं। चंद्रपॉल 11 गेंदों में 16 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। फिर क्रीज पर आते हैं रॉस टेलर। दूसरी तरफ से राहुल द्रविड़ पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था और उस प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं, जिसके कारण द्रविड़ भी अपना विकेट खो देते हैं। द्रविड़ 33 गेंदों में महज 32 रन का योगदान दे पाते हैं। फिर क्रीज पर आते हैं जैक कैलिस। दूसरी तरफ से इतना ज्यादा प्रेशर होने के बावजूद भी रॉस टेलर बैक टू बैक 2 सिक्सेस लगाते हैं, लेकिन अगले ओवर में वो भी आउट हो जाते हैं और अपना विकेट खो देते हैं। टेलर महज 12 गेंदों में 28 रन की पारी खेलते हैं। फिर क्रीज पर आते हैं विराट कोहली। दूसरी तरफ से जैक कैलिस पारी को संभाले थे और दोनों ही मिलकर आरसीबी की पारी को 100 रन के पार पहुंचाते हैं, लेकिन विराट कोहली पर प्रेशर आ जाता है क्योंकि जैक कैलिस बहुत स्लो खेल रहे थे। इसी प्रेशर के कारण विराट कोहली भी अपना विकेट खो देते हैं। कोहली महज 14 गेंदों में 23 रन की बेहतरीन और अहम पारी खेलते हैं और पवेलियन लौट जाते हैं। यहां से आरसीबी को मुकाबला जीतना बहुत ही कठिन था, क्योंकि आखिरी 5 ओवर में आरसीबी को लगभग 55 रन चाहिए होते हैं। फिर क्रीज पर एंट्री होती है मार्क बाउचर की। मार्क बाउचर जैक कैलिस के साथ मिलकर आते ही चौके छक्के लगाने लगते हैं। जो मैच मुंबई इंडियंस के हाथों में था, उस मैच को एकदम से आरसीबी की तरफ पलट देते हैं और महज 19 गेंदों में 39 रन की तूफानी पारी खेलकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को ये मुकाबला 5 विकेट से जिता देते हैं और इसी पारी के कारण उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाता है। तो क्या आपने ये मुकाबला लाइव देखा है? अगर नहीं देखा तो कॉमेंट करें, मैं आपको इस मैच की लिंक देता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में।